जय श्री राम। कल मैंने आपको सुनाया था अरण्यकांड और आज मैं आपको सुनाऊंगी किष्किंधा कांड। पर लेकिन शुरू करने से पहले आपको 3 टास्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा, फिर आपको मेरा वीडियो शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ, और फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपने कर लिया ना ये 3 टास्क? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के लिए चल पड़े। जब सुग्रीव ने उनको आते हुए देखा, उनको डर लगा और उनको लगा कि बाली ने उनको भेजा है। बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे और सुग्रीव बाली के डर की वजह से ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। एक ऋषि के श्राप की वजह से बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकते थे, तो इसलिए सुग्रीव उनके डर की वजह से वहीं पे ही रहते थे। फिर हनुमान जी ने सुग्रीव को बताया कोई डरने की बात नहीं है। ये सुनकर सुग्रीव शांत हो गए। हनुमान जी बहुत ताकतवर थे और बहुत बुद्धिमान थे। वो लोगों का मन की सोच भी पढ़ सकते थे। फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी, आपको अपना रूप एक साधारण आदमी के बदलकर उनके बारे में सब कुछ जानकर आइए और मेरे को बताइए। अगर आपको लगे कि वो अच्छे और आपको उनसे दोस्ती करना चाहिए और वो मित्रवत है, तो फिर आप उनको आने दीजिए। सुग्रीव ने ये भी कहा हनुमान जी से कि और ऐसी जगह पर स्थान करना जहाँ से मैं आपको देख सकूं। तो फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी एक साधारण आदमी के रूप में वो नीचे गए। हनुमान जी ने फिर भगवान श्री राम से कहा, आप तो एक राजकुमार के जैसे दिखते हैं, फिर आप इस वन में भटक रहे हैं। यहाँ पे जो वन के रहने लोग हैं वो आपको ऐसे देखकर घबरा गए हैं। आप तो भगवान इंद्र के समान हैं, आपके पास तो अस्त्र और शस्त्र भी है। आप मेरे प्रश्न से चुप क्यों हैं? हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। वो अपने भाई बाली के अत्याचारों से परेशान होकर अपने मित्रों के साथ यहाँ रहते हैं। मेरा नाम हनुमान है और मैं पवन पुत्र हूँ, महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ। राजा सुग्रीव ने ही कहा था कि मैं एक भिक्षुक के वेश में आपसे बातचीत करूँ। फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अरे ये तो सुग्रीव जी के मंत्री हैं, हम तो सुग्रीव जी से ही बात करने गए थे और उन्होंने तो अपने मंत्री को ही भेज दिया है। अब लक्ष्मण तो हनुमान जी से बात करें। तो फिर हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उनको लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पे सुग्रीव की मदद करने ही आए हैं। वो उनका छीना हुआ राज्य बाली से वापस करने आए हैं। हनुमान जी ने फिर से पूछा कि आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? लक्ष्मण ने भगवान श्री राम का परिचय दिया और बताया उनको कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं और वो उनके छोटे भाई हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने उनको कहा था, इसलिए वो यहाँ पे 14 साल के लिए वनवास में रहने आए हैं और किसी राक्षस ने सीता जी को किडनैप कर लिया है और वो पूरी कहानी बताते हैं। ये सुनकर हनुमान जी के आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं और फिर लक्ष्मण हनुमान जी को ये भी बताते हैं कि कबल ने बताया था कि हम यहाँ पे राजा सुग्रीव से यहाँ पे मित्रता कर सकते हैं। हम इस कारण से आए हैं क्योंकि सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। लक्ष्मण हनुमान जी से कहते हैं कि मैंने आपको सारी बातें बता दी जो आप जानना चाहते थे। तो फिर ये सुनकर हनुमान जी भी भावुक हो गए। तो फिर हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया। हनुमान जी उनके चरणों पे गिर पड़े और उनको समझ में आ गया कि राम जी और सुग्रीव दोनों ही बुरे वक्त में हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और हनुमान जी अपने फिर असली रूप में आए। पर लेकिन वो सुग्रीव तक लेके जाना, वो चढ़ना माउंटेन बहुत मुश्किल था।
फिर हनुमान जी ने एक कंधे पर राम जी को बैठाया और एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया और फिर वो सुग्रीव से मिलाने चल पड़े। फिर हनुमान जी ने बताया सुग्रीव को कि राम और लक्ष्मण कौन है और क्या हुआ है। तो फिर हनुमान जी की बातें सुनकर सुग्रीव के अंदर जो राम जी के बारे में आशंका थी वो सारी नष्ट हो गई और वो खुश हुए। फिर सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि हनुमान जी ने जो आपके बारे में कहा है वो सत्य है और आप मर्यादा पुरुषोत्तम वीर है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। आइए हम दोनों मित्रता की कसम खाते हैं। तो फिर राम जी और सुग्रीव ने एक मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया और गले लगाया। फिर सुग्रीव राम जी को वचन देते हैं कि वो सीता जी को कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे। फिर उनको याद आता है कि कुछ दिनों पहले एक नारी हे राम करके चिल्ला रही थी और उन्होंने अपने माला और कुछ जमीन पर गिराए थे जो हमने देखे थे। तो फिर वो सारे गहने वो दिखाते हैं राम जी को। फिर लक्ष्मण ये देखकर कहते हैं कि मैं उनकी माला और ये तो पहचानता नहीं हूँ, पर लेकिन मैं उनकी पायल भाभी की ही है क्योंकि मैं हर दिन उनके चरण स्पर्श करता हूँ। ये सुनकर और देखकर राम जी के आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं। तो फिर राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि ये राक्षस ने सीता जी को कब किडनैप करके लेके गए थे और वो कहाँ रहते हैं और राक्षस का क्या नाम है, वो कब लेके गए थे उनको। ये सुनकर सुग्रीव के आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि वो दुष्ट का क्या नाम है और मुझको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर लेकिन हाँ मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं उनको कहीं से ना कहीं से तो उनको ढूंढ ले आऊँगा। ये सुनकर राम जी बड़े खुश होते हैं और वो सुग्रीव से कहते हैं कि आप जैसे मित्र पाने के लिए मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब आप ही हमें उपाय दीजिए कि हमको सीता को कहाँ ढूंढना चाहिए और कैसे ढूंढना चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। फिर श्री राम कहते हैं सुग्रीव से कि मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं आपको आपका राज्य वापस दिलाने में मदद करूँगा। फिर सुग्रीव राम जी से बताते हैं पूरी कहानी बाली और अपने बारे में। वो कहते हैं मेरे बड़े भाई बाली उन्होंने मेरा राज्य छीन लिया है और उन्होंने साथ साथ में मेरे राज्य छीन लिया है और मेरी पत्नी भी छीन ली है और उनके डर के कारण ही मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर राम जी कहते हैं ठीक है मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आज ही उसको अपने बाण से मार दूंगा। फिर ये सुनकर सुग्रीव बहुत खुश होते हैं। फिर राम लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा गए। बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी थी। फिर सुग्रीव बाली को बुलाते हैं उन पे अटैक करने के लिए और जैसे ही बाली सुग्रीव को देखते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। राम जी बुशेस में छुपे रहते हैं और तीर अपने बाण पे लगा देते हैं और सुग्रीव और बाली में बहुत लड़ाई होती और जब वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है राम जी तीर लगाते हैं अपने धनुष पर लेकिन फिर वो वापस नीचे कर लेते हैं उसको क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बाली और सुग्रीव एकदम एक जैसे दिखते थे। उनकी सारी मुँह लड़ाई की तरह, उन्होंने जो पहने हुए थे उनके हाथ में जो था सब कुछ एक जैसा था और उनको लगा कि अगर उन्होंने तीर लगा दी तो अगर वो गलती से भी सुग्रीव पे चला गया तो वो हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर से वो रुक गए। फिर सुग्रीव ये देखकर बड़े गुस्से होते हैं
और पहले बहुत ही उनको गुस्सा आ जाता है राम जी पर। वे सुग्रीव वापस ऋषिमुख पर्वत पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो राम जी को बहुत गुस्सा होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने बाली को क्यों नहीं मारा, आपने तो हमको धोखा दे दिया। तो फिर राम जी कहते हैं समझाते हुए सुग्रीव को कि बाली और तुम एकदम एक जैसे दिखते हो, अगर ये तीर छोड़ती होती तो फिर अगर वो तुम पे लग जाती तो क्या करते हम। तुम एक ऐसी चीज पहनो जो बाली ने नहीं पहनी हो और मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ वो तुम ही हो, बाली और तुम अलग हो। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव को कि आप एक पुष्पमाला पहन लीजिए और उसी वक्त आप अलग दिखेंगे थोड़े से बाली से। तो फिर वो फिर से जाते हैं सुग्रीव बाली के पास। इस बार उनके पास एक पुष्पमाला होती है। फिर सुग्रीव वापस आते हैं और वो बाली को बार बार कहने लग जाते हैं, धमकाते हैं। और राम जी बुशेस के वहाँ फिर से रहते हैं वहीं पे ही। पर तारा बाली को कहती है, वो बाली की पत्नी होती है तारा, तो वो उनको कहती है कि तुम अभी बाहर मत जाओ लड़ाई करने के लिए। देखो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मंत्रियों के साथ और सबके साथ आया है फिर से और वो तुम पे हमला करेगा। तो मेरे को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम अभी मत जाओ, क्योंकि जैसे वो वापस गया और वापस आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर तारा वापस कहती है बाली को कि अभी मत जाओ, मेरी बात मान जाओ प्लीज। उनको वो अकेले नहीं आए होंगे, वो किसी ना किसी के तो साथ आए होंगे और वो है तो आपके भाई, आप उनके साथ शत्रुता त्याग दो। पर लेकिन बाली कहते हैं अगर मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगा उनसे लड़ाई करने तो फिर मैं यहाँ पे चुप बैठा रहूंगा और उसकी बातें सुनते रहूंगा। तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पे चुप बैठा हूँ और सुग्रीव की बातें सुनता रहूं, मैं अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाता हूँ। और सुग्रीव की मैं ऐसे बातें सुनकर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से चुपचाप बैठना मेरे लिए मृत्यु का समान है। और बाली तारा की बात नहीं सुनते हैं और बाहर चले जाते हैं सुग्रीव से लड़ने। जब वो लड़ रहे होते हैं तो फिर भगवान राम ने सही वक्त पर बाली के तरफ तीर छोड़ी होती है और वो सीधे जाके बाली के दिल में लगती है। फिर राम और लक्ष्मण दोनों बाली के पास गए देखने के लिए और जब बाली राम जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप ऐसे छुप से को मार कैसे सकते हैं, आप तो राजा दशरथ के बेटे हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं और आप तो भगवान श्री राम हैं। और अयोध्या के लोग कभी भी वो अपने वचन से जुड़े रहते हैं और वो कभी भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। मैंने आपका तो कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, आपने ऐसा मेरे को क्यों मारा। अगर आप पहले मेरे पास आते दोस्ती करने तो फिर अभी तक आपके सामने सीता जी होती। फिर राम जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ऐसे पीठ पीछे मारना गलत है, पर लेकिन तुम जो बातें कर रहे हो ना वैसे बच्चों की बातें हैं। तुमने ये सुग्रीव की पत्नी छीनकर अपनी पत्नी बनाकर ये बहुत ही बड़ा पाप किया है तुमने। और अपने छोटे भाई की बीवी तो एकदम बच्चे की जैसे होती है, तुम ऐसे नहीं कर सकते थे। ये गलत काम करके तुम एक पशु की श्रेणी में आ गए हो। एक पशु को छुप कर मारना गलत नहीं होता है। फिर बाली कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, मैं जो कह रहा था वो गलत कह रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को सिर्फ अपने पुत्र अंगद की चिंता है, वो मेरे बिना अनाथ हो जाएगा। आप अंगद और सुग्रीव को भरत और लक्ष्मण के जैसे ही ट्रीट करें और आप मेरे को वचन दीजिए कि
सुग्रीव तारा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। बाली ने फिर सुग्रीव से कहा कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया अब उसको भूल जाओ और अब तुम ही वानरों के राजा हो। और अंगद की तरफ देखो, वो भी छोटा है पर बुद्धिमान है। और ये कहकर उनकी वहीं पे ही मृत्यु हो गई। फिर सुग्रीव को अपना पूरा राज्य वापस मिल गया और अपनी पत्नी भी, और वो खुशी से रहने लग गए। पर लेकिन फिर वो अब भगवान श्री राम की मदद नहीं कर रहे थे और वो अपने बस राज्य पत्नी में बस बिजी हो गए थे। और वहाँ भगवान श्री राम वो परेशान हो रहे थे अपनी बीवी सीता के बारे में। तो अब बहुत दिन निकल चुके थे। तो फिर उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि उसको याद दिलाओ कि उसने हमको एक वचन दिया था और अगर वो उसको पूरा नहीं करता है तो उसको बाली जैसा ही वध होगा। पर लेकिन लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने ठान लिया होता है कि अब सुग्रीव का तो वो वही वध ही कर देंगे। फिर श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि तुम उनके साथ शांति से बोलना और गुस्सा मत होना। फिर लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा मानकर वो किष्किंधा की ओर निकल पड़े। फिर जब उन्होंने सुग्रीव को ये बता दिया तो फिर वो डर गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो सारे वानरों को 15 दिन में इकट्ठा कर ले। और ये कहकर वो फिर सब लोग वचन भूल गए और अपने राज्य अपनी बीवी के अंदर लग गए। फिर हनुमान जी ने उनको वापस याद दिलाया। फिर उन्होंने कहा कि फिर जब वो सारे इकट्ठे हुए सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जाओ और सीता मैया को ढूंढ के लेके आओ और उनके बारे में कुछ जानकारी लेके आओ, मुझे बताना और मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय देता हूँ। फिर सुग्रीव ने क्या किया कि उन सबको 4-4 ग्रुप्स में बांट दिया और जो दक्षिण की ओर जा रहे थे उनके अंदर थे वीर हनुमान, अग्निपुत्र नल, रीछ, राज, जामवन, ब्रह्मा के पुत्र थे और दूसरे वानर वीरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेज दिया और बाकी के वानर वीरों को उत्तर, पूरब और पश्चिम की दिशाओं में भेजा गया। भगवान श्री राम को हनुमान जी पर पूरा विश्वास था और उन्होंने हनुमान जी को एक अंगूठी दी जिसके ऊपर राम लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर आपको सीता जी मिले तो आप उनको ये अंगूठी दिखा देना, तो वो आपसे पूरा सच बात करेंगे और बिना डरे बात करेंगी क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ही आपको भेजा है। तो फिर हनुमान जी कहते हैं ठीक है और वो ये अंगूठी लेकर वो चले जाते हैं। अब पूरा 1 महीना होने आता है। जो उत्तर दिशा में गए थे वो जब वापस लौट कर आए और सुग्रीव को बताते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला सीता मैया के बारे में। फिर जो पश्चिम में गए थे वो भी वापस लौट कर आ गए और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि हमको तो कुछ नहीं मिला सीता मैया के बारे में। और जब पूरब आए तो उन्होंने बताया और उनको भी कुछ नहीं मिला था सीता मैया के बारे में। पर लेकिन जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे फिर उन्होंने कहा सुग्रीव से कि महावीर हनुमान दक्षिण दिशा में गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो सीता मैया को ढूंढ लेंगे उनको। वहाँ पे दक्षिण दिशा में जो वहाँ पे जा रहे थे उनको वहाँ पे वो कुछ नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो बहुत थक चुके थे। तो लेकिन फिर भी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। लोगों ने विंध्याचल भी पार कर लिया था पर लेकिन वो सीता मैया को नहीं ढूंढ पाए। फिर हनुमान जी को एक पर्वत में से पानी दिखा, वो नदी दिखी और वहाँ से पक्षियाँ भी पानी पी रही थी। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो यहाँ से नदी गिर रही है और यहाँ पे से तो पक्षियाँ भी पी रही हैं पानी, मतलब कि ये ताज़ा पानी, मतलब कि इसके उस पार एक नदी है। तो फिर वो उसके उस पार जाते हैं।
जब वो उस केव के अंदर गए तो वो पूरा चमक रहा था, हर जगह चमका ही चमका। और कुछ पेड़ तो वो पीछे जिसके अंदर से फूलों की बारिश हो रही थी वहाँ पे, लेकिन उनको एक कुटिया देखी और उस कुटिया में एक साध्वी थी जिसका नाम रंगप्रभा था। तो फिर वो कहती है कि इस गुफा में जो आते हैं वो कभी बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और तुम बाहर आ जाओगे। पर लेकिन जो भी अपनी आंखें खुले रखता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वो बाहर ही नहीं जा पाता है और वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। तो फिर उन सब ने बाहर निकलने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको एक समुद्र के पास थे वो। तो फिर वो वहाँ पे उनको लगता है कि 1 महीना का समय खत्म होने वाला है और सुग्रीव और राजा सुग्रीव उनको जरूर मृत्यु का दंड देंगे। तो फिर अंगद कहते हैं कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। जब वो ऐसे ही सोच रहे थे तभी वहाँ पे गिद्धराज जटायु के भाई गिद्धराज हाथी आए और जब उन्होंने उन बंदरों को देखा वो बड़े खुश हुए। सोचने लगे कि बड़े दिनों बाद मेरे को भोजन मिल रहा है, मैं इन सारे बंदरों को खा जाऊंगा। ये जब गिद्धराज ने कहा तो फिर अंगद डर गए। अंगद हनुमान जी से कहते हैं कि गिद्धराज जटायु तो बहुत बुद्धिमान थे और वो तो रावण के हाथ मार के सीधा स्वर्ग गए। अब गिद्धराज जटायु के मरने और राजा दशरथ के मरने के बाद और जब सीता मैया किडनैप हो गई उसके बाद देखो हम वर्णों की क्या हालत हो चुकी है। अंगद की बातें सुनकर संपाति के मन में उत्सुकता हुई और उनके अपने भाई की मृत्यु के बारे में और जानना चाहा। तो और अंगद ने उनको सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों में से आंसू टपकने लग गए। पर लेकिन और उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ और मेरे पास तो देखो पंख भी नहीं है। पर लेकिन वो दूर का देख सकते थे और उन्होंने देखा कि सीता मैया समुद्र के उस पार सोने की लंका में बैठी हुई है और डरावने राक्षसों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। संपाति ये अंगद को बताते हैं और फिर उनको लगता है कि हम तो सीता मैया को ढूंढ लेंगे, पर लेकिन उनको 100 योजन कूदना पड़ता है। तो फिर अंगद पूछते हैं कि यहाँ पे कौन है जो 100 योजन कूद सकता है। सारे बंदर चुप हो गए। फिर से वो अंगद पूछते हैं यहाँ पे कौन है जो 100 योजन कूद सकता है, आगे बढ़ो और मेरे को बताओ। लेकिन कोई नहीं होता है। फिर एक कहता है कि मैं 10 योजन कूद सकता हूँ। फिर एक और कहता है कि मैं 20 योजन कूद सकता हूँ। फिर एक कहता है मैं 30 योजन कूद सकता हूँ। फिर एक और कहता है मैं 40 योजन कूद सकता हूँ। फिर एक और कहता है कि मैं 50 योजन कूद सकता हूँ। फिर एक दूसरा कहता है कि मैं 60 योजन कूद सकता हूँ। एक कहता है कि मैं 70 योजन कूद सकता हूँ। एक कहता है कि मैं 80 योजन कूद सकता हूँ। फिर जामवान कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, ज़्यादा योजन कूद पाता था, पर अब बूढ़े होने की वजह से मैं सिर्फ 90 योजन कूद सकता हूँ। फिर अंगद कहते हैं कि मैं 100 योजन कूद सकता हूँ, पर लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं वापस आ सकता हूँ। जामवान कहते हैं कि आप तो हमारी युवराज हैं और हमारे होते हुए आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। फिर जामवान हनुमान जी के पास जाते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो कहते हैं आप तो पवन पुत्र है और जब आप छोटे थे आपने सूरज को फल समझकर उसको खाने की इच्छा हुई और आपने 300 योजन कूदकर
आप वहाँ पे गए सूरज को खाने के लिए, लेकिन देवराज इंद्र को डर लग गया तो उन्होंने आपको धक्का दे दिया और जब आप गिर पड़े आपके हनु पे लग गई और तब से आपका नाम हनुमान रखा गया। उन्होंने जब आपको बेहोश देखा तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तीनों लोगों में बहना रोक दिया, मतलब कि हवा रुक गई। फिर देवताओं ने पवन देव को मनाने की कोशिश की तो फिर ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया कि युद्ध में ना तो कोई अस्त्र से मरेंगे और आपकी जब इच्छा होगी तभी आप मरोगे, नहीं तो फिर आप नहीं मरेंगे। हे पवित्र हनुमान, आप में बहुत बल है पर लेकिन आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है। आप उठिए और आप अपने विशाल रूप में आइए। सिर्फ आप ही हैं जो इस महासागर को जंग लगा सकते हैं। आप कोशिश तो कीजिए। आपका जन्म ही प्रभु श्री राम का कार्य को पूरा करने के लिए ही जन्म हुआ है। फिर जामवान की बात सुनकर हनुमान जी को सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो अपने शरीर को बड़ा करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं रावण को मारकर पूरी लंका को उठा ले आ जाऊंगा। मैं सीता मैया को ढूंढ के ही आऊंगा, चाहे मेरे को पूरे सागर को सुखाना पड़े या मेरे को सूरज के उस पार जाना पड़े। फिर हनुमान जी जामवान से पूछते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं तो आप मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अभी आप केवल सिर्फ वहाँ जाइए और सीता मैया का पता लगाइए और सुरक्षित वापस आइए, क्योंकि फिर भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता मैया को वापस ले आएंगे। तो केवल अभी आप सिर्फ वहाँ जाइए, सीता मैया का पता लगाए और सुरक्षित वापस आए। जामवान जी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं ताकि वो अपने कार्य में सफल रहे। सबको यकीन था कि हनुमान जी अपने कार्य में सफल होंगे। देखते ही देखते हनुमान जी विशाल रूप में हो गए। समुद्र में तूफान आने लग गया और धरती हिलने लग गई। धरती अब हनुमान जी का वेट नहीं होल्ड कर पा रही थी और हनुमान जी ने एक बड़ी और उन्होंने छलांग लगाई और यहीं पे ही किष्किंधा कांड समाप्त होता है। जय श्री राम एंड जय श्री हनुमान। अगर आपको किष्किंधा कांड अच्छा लगा तो फिर मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ या और अपने फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं आपको सुनाऊंगी सुंदर कांड।